ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। आइए फिर श्री रामायण शास्त्र का पाठ आरंभ करते हैं और अभी हम 91 दोहे से शुरू कर रहे हैं। जय श्री राम। भई बिकल अबलास कल दुखित देख गिरनारी, करी विपाल रोदित बदते सुता सुन संभारी। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। हिमाचल की स्त्री मैना को बहुत दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं कहा बिगारा, बवनु मोर के बस तू जारा। असुप देसु में चिनि दीना, बोरे बरे लागी तपु कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सियावर राम जी की जय। सांचे उनके मोह न पाया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, भांज की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है, ना ही स्त्री है। वे सब उदासीन हैं, इसी से दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव पीड़ा को वो क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोले जुत बेकल दीवानी। अस विचार सोचे मति माता, सोन टरे सो रुचि विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बारे नाहू, तो कत दो से लगाए काहू। तुम सन मिटे की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनैल कलंका। मेरे जो भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अन में तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। सियावर राम जी की जय। यहाँ से छंद शुरू होता है। जनिली हुमा कुकलंक कर न परिहरु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखले लार हमरे, जाब जय पायब नहीं। सुनी उमा बचन बेनेत कोमल, सकल अबला सोच ही। बहुभांत विधि लगाई दूषण, नैन वारी विमोच ही। सियावर राम जी की जय। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। तेहि अवसर नारद सहित ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनित हिन गिरी, गवने तुरत निकीत। सियावर राम जी की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सब ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सवे समझाया, पूर्व कथा प्रसंग सुनाया। मैं ना सत्य सुनु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। सियावर राम जी की जय। अजा अनादि सत्य विनाशिनी, संदा सबुअर धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला भपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति हैं, सदा शिव के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। सियावर राम जी की जय। जन्मी प्रथम दच ग्रह जाई, नामो सती सुंदर तनु पाई। तहु सती संकरे विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनकी सती नाम था, तब इसका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। सियावर राम जी की जय। एक बार आवत शिव संगा, देखियो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोहि शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस वेश सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्म व सीता जी का वेश धारण कर लिया।
सियावर राम जी की जय। यहाँ पर छंद है। सिय वेश सति जो कीन तिहि अपराध संकर पर हरि हर बिरह जाय बहोर पितु के यज्ञ जुगानल जरि। अब जन्मि तुमरे भवन निज पति लागी दारुन तपु किया अस जानि संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सियावर राम जी की जय। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगिनी में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की ही प्रिय है। सियावर राम जी की जय। यहाँ से अगला दोहा आरंभ होता है। सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद छन्न महु व्याप्य सकल पुर घर घर यह संवाद। सियावर राम जी की जय। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। सियावर राम जी की जय। तब मैं अनाह्यम वंतु अनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष शिशु जुबा से आने नगर लोग सभी अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों में वंदना की। इस तरह स्त्री पुरुष बालक युवा और बुद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सभी हाटक घटनाना भांति अनेक भई जीवनारा सूख सास जस कछुए भयहारा। सियावर राम जी की जय। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की योनार हुई, रसोई बनी। अर्थात सियावर राम जी की जय। जो जेवना की जाई बखानी सो जेवनार की जाई बखानी बंसी भवन जय मातु भवानी सादर बोले सकल बराते विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में समय माता भवानी रहती हो वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविधि पांति बैठी जेवनारा लागे पर सुननि पर सुवारा नारी ब्रह्मसुर जेवत जानी लगी देन गारे मृदुबानी। भोजन की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। सियावर राम जी की जय। यहाँ पर छंद है। गारी मधु सवर देहि सुंदरी विज्ञ वचन सुनावही भोजन करे सुर अति विलंबे नो सुनि सचुपावही। जेवत सो बड़ो आनंद सो मुख कोटि न करे कहो अचवाहि दीन्य पान गवने बास चर्चा कोरे हो। सियावर राम जी की जय। अब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन पर चूकने पर सब ने हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो वहां ठहरे थे वहां चले गए। सियावर राम जी की जय। तो यहाँ पर हमारे फिर से तीन दोहों का समापन होता है और वीडियो के समापन से पहले अगले दोहे की पंक्तियां। बहुरी मुनि हिमवंत कहू लगन सुनाई आई समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाई। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।